अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो इस जर्नी में आप लव का जो सोर्स है वो अपनी ट्विन फ्लेम को बनाते हैं। यानी बाहरी जो आपके ट्विन फ्लेम का जो शरीर है या फिर वो उसकी जो भी आइडेंटिटी है उसको आप अपना सोर्स बना लेते हैं कि हाँ मेरी जो मेरा जो लव का सोर्स है वो ये बनेगा और मेरे सारे एक्सपेक्टेशन मेरे ट्विन फ्लेम पूरी करेगा। जैसे बाकी रिलेशनशिप्स में होता है, जो सोलमेट रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें आप वही चल के वही कंडीशनिंग के साथ आप इस रिलेशनशिप में भी आते हैं और फिर यहाँ आके आपको पता चलता है कि नहीं, जितना एक्सपेक्ट कर रही हूँ उतना चीज़ें बिगड़ रही हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111 लेट्स ब्रिंग लाइट टू अर्थ। फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है की टू परमानेंट यूनियन की, और ये पार्ट है मेक गॉड एज अ सोर्स। चलिए थोड़ा सा डिटेल में इस चीज़ को जानते हैं कि गॉड को सोर्स बनाना मतलब क्या। हम जैसे इस मेटल वर्ल्ड में जी रहे हैं बचपन से लेके अब तक, तो एक डिपेंडेंसी में हम जा चुके हैं, को डिपेंडेंसी हमारी बनी है। फिर वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंशियल हो या फिर इमोशनल हो, किसी तरह का सपोर्ट हमें चाहिए हो, तो एक को डिपेंडेंट बिहेवियर नेचुरली हमारा बन ही चुका है एवरी ह्यूमन बीइंग का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोर्ट की बात करें तो झट से हमें हमारे घर के परिवार के जो मेंबर्स हैं, हमारे मदर फादर राइट, मम्मी पापा होते हैं हमारे, या फिर ब्रदर, बड़ा ब्रदर हो, बड़ी सिस्टर हो, तो झट से सपोर्ट की बात हो तो उन पे हम को डिपेंडेंट रहते हैं। या फिर फाइनेंशियल भी अगर कोई हमें सपोर्ट चाहिए हो तो भी हम इनको एज अ सोर्स कभी कभी देखते हैं। या फिर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो इस जर्नी में आप लव का जो सोर्स है वो अपनी ट्विन फ्लेम को बनाते हैं। यानी बाहरी जो आपके ट्विन फ्लेम का जो शरीर है या फिर वो उसकी जो भी आइडेंटिटी है उसको आप अपना सोर्स बना लेते हैं कि हाँ मेरी जो मेरा जो लव का सोर्स है वो ये बनेगा और मेरे सारे एक्सपेक्टेशन मेरे ट्विन फ्लेम पूरी करेगा। जैसे बाकी रिलेशनशिप्स में होता है, जो सोलमेट रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें आप वही चल के वही कंडीशनिंग के साथ आप इस रिलेशनशिप में भी आते हैं और फिर यहाँ आके आपको पता चलता है कि नहीं, जितना एक्सपेक्ट कर रही हूँ उतना चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो यही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी अलग है। जैसे मैं कहती हूँ कि ये इज़ अ वे टू गॉड, राइट, ये प्रेम का पथ है मोक्ष तक पहुँचने का। तो ये प्रेम का पथ है और ये मोक्ष तक पहुँचने की जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी। तो स्पिरिचुअल लेसन भी इसमें हमारे होते हैं। तो किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, ये भी लेसन हमें इस जर्नी में गॉड सिखाता है। तो यस, हमारी जो ट्विन फ्लेम को हम एज अ सोर्स मानते हैं कि हाँ वो मुझे इमोशनल सपोर्ट करे, कहीं पे अगर कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में तो वो देखे, वो मुझे सपोर्ट करे। या फिर जो लव की कमी मेरे अंदर है या फिर मेरे अंदर जो लैक है वो उसने भर के देना है, या फिर वो उसे भरे, मेरे अंदर जो अधूरापन है उसे वो पूरा करे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे अपने ट्विन फ्लेम से तो ये नहीं होगा, ये वर्क ही नहीं करेगा। उल्टा आपको और ज़्यादा ट्रिगर्स मिलेंगे, आप हर्ट होंगे। क्योंकि गॉड आपको क्या सिखाना चाह रहा है ये हमें देखना है। इसमें गॉड हमें ये सिखाना चाह रहा है कि आपके लव का सोर्स आप खुद है, आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है, जो गॉड बैठा है वो है।
राइट। तो आपको अपने ट्विन फ्लेम को किसी भी तरह से अपना सोर्स नहीं बनाना है, ना ही इमोशनल सपोर्ट के लिए, ना ही किसी अदर सपोर्ट के लिए, ना ही लव के लिए, ना ही किसी और चीज़ के लिए। और ट्विन फ्लेम के साथ साथ ही बाकी जो रिलेशनशिप्स हमारे लाइफ में है, राइट, हमारे जैसे मैंने कहा कि मदर फादर है, ब्रदर सिस्टर है, तो इनमें भी हमें देखना है कि हम कहाँ पे इनसे को डिपेंडेंट है, यानी कि हम इनको कहाँ कभी कभी क्या होता है कि हम केयर एक्सपेक्ट करते हैं हमारे मदर फादर से, या फिर एक वो अटेंशन एक्सपेक्ट करते हैं जो हमें अभी तक नहीं मिला है। तो हमें उस एरिया में उनको सोर्स बनाते हैं, केयर या फिर अटेंशन के एरिया में हम हमारे मदर फादर को कभी कभी सोर्स बना लेते हैं, कभी ब्रदर को, कभी कभी बड़ी सिस्टर है उसको, या फिर कभी फ्रेंड्स को भी। अगर आप कभी अकेला फील कर रहे हैं तो आपको लगता है कि कोई चाहिए, किसी से बात करो, मेरे इस फ्रेंड से बात करो, उससे बात करो, तो आप उसको सोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कहा है, फील योर फीलिंग्स में, कि फीलिंग इज योर हीलिंग, राइट, फीलिंग इज हीलिंग। तो आपको जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में, आपको कुछ ट्रिगर होता है, आपको लगता है मैं इसको कॉल करूं, इससे बात करूं, फिर रिजॉल्व हो जाएगा, मुझे लगता है पहले उस टाइम पे आपने खुद के साथ बैठना चाहिए। शांति से खुद के साथ बैठो कि मैं क्या फील कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, गॉड मुझे क्या सिखाना चाह रहा है ना। पहले हमने ये चीज़ें रिजॉल्व अपने अंदर करनी है, और अगर फिर आपको सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो करना है। सपोर्ट लेना इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग, ये गलत नहीं है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। बट ये क्या होता है ना, एक बार आपने ये कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, आपकी आदत हो जाती है, आप पूरा को डिपेंडेंट हो जाते हो। भले ही आपके कोई फ्रेंड ही क्यों ना हो, आपको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम आ गई, मैं झट से उससे बात करूं। बट बात करने से पहले थोड़ा पॉज करो, देखो कि अंदर क्या चल रहा है, क्या सिखाने की गॉड कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा टैकल करने की कोशिश करो। अगर आप मेडिटेटर हैं, मेडिटेट करते हैं, तो थोड़ा ध्यान करो उस पर और आंसर मांगने की कोशिश करो, मिल जाएगा। क्योंकि लास्ट वीडियो के में जैसे बताया मैंने कि एवरीथिंग इज इनसाइड यू, आंसर इज इनसाइड यू, बाहर कुछ भी नहीं है ना। तो वही बात है कि गॉड को सोर्स बनाना यानी क्या, कि अपने हर एक रिश्ते में गॉड को रखना है आपको। जैसे आप अभी ट्विन फ्लेम से लव एक्सपेक्ट करते हैं, है ना, तो आपको हर एक चीज़ के लिए सोर्स आपकी गॉड को बनाना है, ठीक है। अभी गॉड को सोर्स बनाना मतलब क्या, कि देखिए, अगर आपको आपके ट्विन फ्लेम से लव एक्सपेक्ट आप करते हैं, या फिर सपोर्ट किसी तरह का एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर किसी से भी करते हैं, तो वो जो चीज़ है आपको सीधा स्विच करना है। आप जिनको भी मानते हैं, जो भी आपके इष्ट है, जिनको भी आप अपने पास मानते हैं, जो भी एंजल हो, राइट, को आपके गुरु हो, कोई भी हो, तो उनको वो सोर्स सीधा आपको बनाना है। कि अगर आपको अपने ट्विन फ्लेम से किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन आता है, तो सीधा उसको आप स्विच करके अपने गॉड पे ले जाएंगे, है ना, कि गॉड, आप जो भी उनको बोले कि गॉड मैं इससे एक्सपेक्ट नहीं करूँगी, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगी, क्योंकि देने वाले आप हैं। मेरी लाइफ में हर वो चीज़ जो मुझे आज तक मिली है, उसकी सोर्स सिर्फ आप ही है, बस ज़रिया अलग अलग लोग बने ही। फिर वो ज़रिया आपके मदर फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं, आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में जो भी लोग थे वो हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। ये सारे लोग जो हैं, ये बस एक ज़रिया है। प्रेम आपको गॉड ही कर रहा है, बस उनके थ्रू कर रहा है। ये बात आपने समझनी है। तो आप ज़रिया जो है ये सारे, उनको सोर्स ना बना के सीधा जो सोर्स है, मेन सोर्स कौन है, गॉड, उसको अपने सोर्स बनाना है।
तो जब भी आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आए, कुछ भी हो, और आप झट से इन सारे ज़रियास को अपना सोर्स बनाने की कोशिश करें, उसी टाइम पे थोड़ा ठहरना है, मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि गॉड मुझे क्या सिखाना चाह रहा है कि तू मुझे मान, मुझे सोर्स मान, है ना। तो इधर उधर मत भटक, देने वाला मैं ही हूँ, है ना। और जो मैं गॉड की बात करी, दैट इज इनसाइड यू। जो हायर सोर्स है, दैट इज इनसाइड यू, दैट इज नॉट आउटसाइड। ये भी एक टाइम आके आपको पता चल जाता है कि अंदर ही है, राइट, बाहर नहीं है कुछ भी। तो यस, यही बात है कि आपको गॉड को सोर्स बनाना है हर उस चीज़ के लिए। अगर आपको फाइनेंशियल भी किसी तरह का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी आप गॉड को ही सोर्स बनाएंगे कि आप ही मुझे देंगे, राइट। बट इसके लिए ना थोड़ा सा, जब आप ये उनको कहते हैं तब भी कुछ दिक्कतें आती हैं कभी कभी, और वो किस वजह से और किन लोगों को आती हैं, जिनके अंदर एक लिमिटेड बिलीफ पैटर्न बन चुका है, जिनके सबकॉन्शियस में लिमिट्स बन चुके हैं। तो ये लिमिट्स को हमें तोड़ना है, क्योंकि गॉड जो है वो अतः प्रेम का सागर है। वो हमें अतः प्रेम करता है, अनकंडीशनल लव करता है, विदाउट एनी कंडीशंस। उनके मतलब हम सब जो है वो सब प्यारे बच्चे हैं, एक से प्यारे एक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही प्यारा है और दूसरा नहीं, ऐसा नहीं है, सब समान प्यारे हैं। और वो अतः प्रेम जहाँ पे ये वर्ड आता है, वहाँ पे यही आता है कि देयर इज नो लिमिट। भले ही आप उनको अपने फाइनेंसेस का सोर्स बनाए, तो एक बात सोच के देखिए, जो ये परमात्मा आपको अतः प्रेम कर रहा है, तो ये आपको लिमिट में पैसे क्यों देगा, है ना। ये आपको अतः पैसे देगा, है ना। या फिर अगर आप इसको अपना प्रेम का सोर्स बना रहे हैं, तो ये आपको लिमिटेड प्रेम क्यों देगा, है ना। ये आपको अतः प्रेम देगा। अगर आप बाकी किसी भी चीज़ का सपोर्ट चाहते हैं तो आप लिमिटेड, आपको सपोर्ट कैसे मिलेगा, अतः सपोर्ट मिलेगा, है ना। तो जब अतः ये वर्ड आता है तो अनकंडीशनल मतलब विदाउट लिमिट। ये आपको विदाउट लिमिट मनी देगा, ये आपको विदाउट लिमिट प्रेम देगा, विदाउट लिमिट आपको सपोर्ट करेगा, विदाउट लिमिट आपको गाइड करेगा, राइट। तो यही बातें हैं कि ये जो लिमिट है वो हमारे अंदर है, एक गांठें हमारे अंदर बनी है कि नहीं इतना ही मिलेगा, या फिर प्रेम की भी बात करें तो इतना ही मिलेगा। आपको ये चीज़ पता ही नहीं है कि उसका जो बैंक अकाउंट है वो अनलिमिटेड है, उसमें कोई गिनती ही नहीं है, राइट। उसका प्रेम का जो बैंक अकाउंट है उसमें भी कोई गिनती नहीं है, उसका सपोर्ट का बैंक अकाउंट है उसमें भी कोई गिनती नहीं है, गाइडेंस का बैंक अकाउंट है, केयर का बैंक अकाउंट है, अटेंशन का बैंक अकाउंट है, उसमें भी कोई कमी नहीं है, लिमिट नहीं है, है ना। तो लिमिट हमारे अंदर है, हमें बस उस अंदर की लिमिट को तोड़ना है। वो जो गांठें अब तक बनी है, जैसे जैसे हम बड़े होते हुए वो सोसाइटी प्रोग्रामिंग किसी से सुनते हुए आना, ये फिर पास्ट लाइफ का कुछ हो, तो वो जो अंदर हमारे गांठें पड़ी हैं उनको हमें छोड़ना है एक एक करके, उनको हमें रीप्रोग्राम करना है कि गॉड अगर मुझे दे रहा है तो वो मुझे अनकंडीशनल देगा, उसमें किसी भी तरह का कोई भी लिमिट नहीं है, राइट। और फिर देखिए आप कि आपके हर एक रिश्ते में गॉड किस तरह से आपको सपोर्ट करता है, किस तरह से आपको प्रेम देता है जब आप ये करते हैं। तो जब भी एक्सपेक्टेशन कहीं से भी उभरे, कहीं से भी आपको लगे कि मैं इस इंसान से कुछ इस इंसान से मुझे कुछ चाहिए, फिर उससे कुछ चाहिए, फिर ऐसा कभी भी लगे तो पहले ठहर के गॉड को बोलिए कि ये मैं आपसे ही एक्सपेक्ट करूँगी, क्योंकि मुझे पता है आप ही मेरे सोर्स हो और आप ही मुझे दोगे।
भले ही आप किसी और को ज़रिया बनाएंगे, बट देने वाले आप ही हैं। तो मैं इन ज़रियों को बिल्कुल भी अपना सोर्स नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ आपको ही अपना सोर्स बनाऊंगी। ठीक है, तो होपफुली आप समझ चुके हैं कि गॉड को सोर्स बनाना मतलब क्या। तो आज के बाद अपने ट्विन फ्लेम को किसी भी चीज़ का सोर्स नहीं बनाना है। ठीक है, फिर से एक बार मैं बता दूं कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे कि क्या हम सपोर्ट ही ना लें किसी का, क्या हम हेल्प ही ना लें, बिल्कुल नहीं, है ना। ज़रूर ले सकते हैं आप हेल्प, बट ये को डिपेंडेंट बिहेवियर ना बने, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जो आपको हेल्प कर रहे हैं वो भी गॉड से ही आ रहे हैं, राइट। जो हेल्प आपको आ रही है वो गॉड से ही आ रही है, सिर्फ वो ज़रिया कोई और पर्सन बन रहा है या फिर सपोर्ट आपको कोई कर रहा है तो वो भी डायरेक्टली गॉड से ही आ रहा है, सिर्फ ज़रिया वो इंसान बन रहा है ना। तो ज़रूर ये चीज़ें करें, सिर्फ इतना देखना है कि कहाँ पे मुझे को डिपेंडेंट तो मैं नहीं हो रही हूँ, ये देखना है। ओके, तो यस, चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू, लव यू, थैंक यू।